I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुबह से ही मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 8 के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का 8वां पाठ हींग वाला। पाठ परिचय। इस कहानी में वात्सल्यता तथा सामाजिक सौहार्दता का चित्रण किया गया है। हींग वाला संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवीय का परिचय देते हुए बच्चों को सकुशल घर पहुंचाता है। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मोलश्री के नीचे बने हुए चबूतर पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, ज़रा आराम से बैठ गया और उसने साफ़े के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी हैं खान, अभी 15 दिन ही नहीं हुए, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की भोनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज़ हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिया। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, उसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटी वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, कुछ नहीं देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों के बराबर पैसे कैसे बटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ गए पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार नहीं कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं,
क्या काम है? भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है। हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब के ख़त्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था माँ, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का लड़ाई झगड़ा हो गया है। खान बोला, सुना समझ नहीं लड़ने वालों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने हींग वाला पाठ का ये पहला भाग यहाँ समाप्त किया। अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।